तो मैं आप लोगों को बताएंगे विटामिन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर के पूछ ही दिया जाता है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन का खोज कौन किया था। देखिए विटामिन का खोज कौन किया था, तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है हाफकिंग, ऑप्शन सी है फंक और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। फंक ने जो थे वो विटामिन का खोज किए थे। कौन किए थे विटामिन का खोज? फंक ने विटामिन का खोज किए थे। और आपको बता दें कि अरस्तु जो है वो बायोलॉजी का पिता किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। और हाफकिंग जो है वो विटामिन डी का खोज किए थे। विटामिन डी का खोज कौन किए थे? हाफकिंग ने किए थे। और विटामिन का खोज कौन किए थे? तो फंक ने किए थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों हम आपको बता दें कि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए जो है विटामिनोलॉजी वो सही है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। और आपको बता दें ऑप्शन बी जो है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी वो दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी ओडोंटोलॉजी होगा। ओडोंटोलॉजी मतलब कि दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। और विटामिन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी बोला जाता है। और हेमेटोलॉजी जो है वो रक्त के अध्ययन को बोला जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी है साइनोकोबालामिन, ऑप्शन डी है रेटिनॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, रेटिनॉल। और आपको बता दें कि थायमीन जो है, थायमीन वो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लोविन जो है वो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। और साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जो है वो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है गाजर, ऑप्शन सी है नारियल, ऑप्शन डी है संतरा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी जो है गाजर, गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, गाजर, गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है वो किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी12, ऑप्शन बी3, ऑप्शन बी जो है वो विटामिन बी3, ऑप्शन सी है विटामिन बी6, ऑप्शन डी है विटामिन बी2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए जो है वो विटामिन बी12, बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। या फिर विटामिन बी12 को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोबाल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? आंखों के रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। विटामिन ए जो है वो आंखों के रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाता है तो रतौंधी रोग जो है आंखों से संबंधित है, जो आपको हो जाता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन ए के कमी से
होता है रतौंधी रोग, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है राइबोफ्लोविन, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है थायमिन, ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए जो है राइबोफ्लोविन वो सही है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है, ठीक है। और आपको बता दें रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किसका है? रेटिनॉल विटामिन ए का है। और थायमिन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और टोकोफेरॉल जो है, टोकोफेरॉल वो ई का है, विटामिन ई फॉर एलिफेंट जो होता है उसी का क्या है? टोकोफेरॉल है। और आपको बता दें कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होठों के किनारे किस विटामिन के कमी से फट जाता है? होठों के किनारे जो है वो फट जाता है, वो किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ऑप्शन बी सही है। विटामिन B2 के कमी से क्या होता है? होठों के किनारे फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के जो यकृत होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर आप लोग मछली की यकृत नहीं खाते हैं तो खाना चाहिए, अगर आप मांसाहारी हैं तब। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए और विटामिन के, ठीक है। ऑप्शन बी है विटामिन ई और विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी और ए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। विटामिन डी और ए जो है वो मछली की यकृत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी और ए मछली की यकृत में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मनुष्य की यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए मनुष्य की यकृत में पाया जाता है। लीवर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है मनुष्य के लीवर में, और जमा भी होता है, ठीक है। और लीवर, हमारे शरीर के लीवर को विटामिन ए की आवश्यक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकार व पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी से होता है? ये आपको बताना है किस विटामिन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है कि विटामिन ए, और ऑप्शन डी है विटामिन B3। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। विटामिन B3 के कमी से कौन सा रोग होता है? मानसिक रोग, मंदबुद्धि जिसको बोला जाता है, और पिलाग्रा बीमारी होता है। किसके कमी से होता है? विटामिन B3 के कमी से होता है। कौन सा रोग होता है? मानसिक विकार और पिलाग्रा बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी है साइनोकोबालामिन, और ऑप्शन डी है रेटिनॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। साइनोकोबालामिन जो है, साइनोकोबालामिन वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। कौन सा होता है? साइनोकोबालामिन। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, साइनोकोबालामिन। और आपको बता दें थायमिन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लोविन जो है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। B2 नाम भी होता है, किसी लड़के का नाम भी होता है बिट्टू। तो बिट्टू इस तरीके से याद रखें कि बिट्टू का दूसरा नाम राइबोफ्लोविन भी है। और साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है टोकोफिरॉल, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है थायमिन, और ऑप्शन डी है क्विनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी जो है एस्कॉर्बिक एसिड वो सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और टोकोफिरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ई फॉर एलिफेंट। अगर आप हाथी को टोकते हैं तो फिर आप फेरा में
फंस जाएंगे, मतलब फिरौल हो जाएगा, टोकेंगे फिरौल हो जाएगा। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी का जो रसायन, मतलब हाथी का रासायनिक नाम नहीं, यहाँ पे ई का रासायनिक, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोको फिरौल होता है। और थायमिन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इससे नहीं है, यहाँ पे विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे ये जो तीनों है ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, तीनों जो है वो सही होगा। अब कौन क्या क्या हम आपको बता देते हैं और कैसे। तो विटामिन ए जो, विटामिन ए यकृत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपको पहले हम बता चुके हैं कि मानव शरीर का यकृत एक ऐसा अंग है जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और पपीता, पपीता में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और घी, घी में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और घी जो है वो एक वसा में घुलनशील विटामिन है, सॉरी विटामिन नहीं पदार्थ है। और घी में बहुत ज़्यादा मतलब वसा पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है। और विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ए के ई डी ए डी, इतना जो है इतना वो वसा में घुलनशील विटामिन है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि के ई डी, उसके बाद ए, कीड़ा, कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और विटामिन ई, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का भंडारण, विटामिन का भंडारण मानव शरीर के किस अंग को माना जाता है? मानव शरीर के किस अंग को विटामिन का भंडारण माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है स्टोमेच, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लीवर जो है वो विटामिन का भंडारण माना जाता है। और कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए, विटामिन ए जो है वो लीवर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो है वो लीवर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए लीवर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन का भंडारण मानव शरीर के किस अंग को कहा जाता है, तो लीवर को होगा। अगर ये भी पूछा जाए कि विटामिन ए का भंडारण मानव शरीर के किस अंग को कहा जाता है, तो लीवर ही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है पेलाग्रा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 के कमी से होता है। ठीक है, बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी जो है देखिए एक बी से बेरी और एक और दिया हुआ है तो उससे बेरी बेरी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और रतौंधी जो है, रतौंधी वो विटामिन ए के कमी से होता है। और रिकेट्स जो है वो विटामिन डी के कमी से होता है। रिकेट्स मतलब हड्डी कमजोर होना जो होता है वही होता है, हड्डी कमजोर होना रिकेट्स को कहा जाता है। तो रिकेट्स किस बीमारी को कहा जाता है? तो विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स होता है। और पिलाग्रा जो है वो विटामिन B3 के कमी से होता है। पिलाग्रा, हम ये क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं कि पिलाग्रा जो है वो किस विटामिन के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के कमी से नपुंसकता रोग होता है? देखिए, किस विटामिन के कमी से नपुंसकता होता है, नपुंसकता रोग होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता रोग होता है। कौन सा विटामिन की कमी से? विटामिन ई के कमी से नपुंसकता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन जो है वो प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, विटामिन डी जो है वो सूर्य के रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है? कौन सा विटामिन जो है वो मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है? मदद करता है मतलब कि संक्रामक बीमारी जो है वो होने से रोकता है। कौन सा विटामिन है?
तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। विटामिन ए जो है वो संक्रमण बीमारी से रोकने, शरीर को रोकता है, रोकने में मदद करता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए जो है वो मानव शरीर को संक्रमण बीमारी से होने में मतलब रोकता है, रोकने में मदद करता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जो है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए दूध में पाया जाता है, विटामिन बी दूध में पाया जाता है, विटामिन डी भी दूध में पाया जाता है, सारे विटामिन पाया जाता है, बस विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये वीडियो अब समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।